राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। चड्ढा ने बीजेपी सरकार के टैक्स सिस्टम को लेकर संसद में कविता सुनाई। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि जागने से लेकर सोने और रोने पर भी टैक्स, किताब और स्याही पर टैक्स, सब्जी गाड़ी मकान पर टैक्स, खरीदने बेचने पर है टैक्स। सरकार का एक सूत्रीय मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने विधेयक पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और ये असंवैधानिक है। उन्होंने इसे संघवाद की भावना के खिलाफ बताया। द्रमुक सांसद के कन्नीमोझी ने आज के दिन को दुखद बताया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी ने भी विधेयक का विरोध किया। विपक्ष की आपत्ति के बाद सरकार विधेयक को जेपीसी को भेजेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार यहां के सरकारी स्कूलों में छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर देश में कोई राज्य सरकार है जो अपने बजट का 25% शिक्षा के लिए आवंटित करती है तो वो अरविंद केजरीवाल सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके विकास के काम को देखकर केंद्र ने सीएम केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे खेल जगत को आहत किया है। ऐसे में निष्पक्ष जांच से ही इस मामले की असली सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने लाखों खेल प्रेमियों के दिलों को गहरी ठेस पहुंचाई है, जिस कारण इसकी निष्पक्ष जांच करवाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि इस जांच से न केवल लोगों का पूरे ढांचे में विश्वास बहाल होगा, बल्कि इस घटना की असली सच्चाई भी सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में इसका भी आंकलन किया जाए कि इससे जल स्रोतों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। योजनाओं के निर्माण से प्रभावित होने वाले जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी कार्य किए जाए। जलागम द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज को भी प्राथमिकता में रखा जाए। पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया। रालोसपा ने इसे स्वाभाविक बताया। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष ये मांग रख दी गई है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील पांडे तरारी से 4 बार जीते हैं। 2015 में उनकी पत्नी और पार्टी की उम्मीदवार गीता पांडे मात्र 272 वोट से वहां से पराजित हुई थी। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक के फाइनल में अयोग्य घोषित किए जाने पर कांग्रेस ने आगरा में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस आगरा के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने पर देश में जोश और उत्साह था, पर एक दिन के बाद ही बड़ी साजिश के तहत निकाल दिया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। आरोपित आनंद गिरी के अधिवक्ताओं की ओर से सीबीआई द्वारा एकत्रित साक्ष्य, ऑडियो और वीडियो टेप की कॉपी लेने के लिए दी गई अर्जी को लेकर उभय पक्ष के वकीलों ने अपने अपने तर्क कोर्ट के समक्ष पेश किए। वहीं आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। बांग्लादेश में चल रहे हिंसा और उपद्रव के दौर के बीच भारतीय सीमा पर वहां के नागरिकों के पहुंचने का सिलसिला चल पड़ा है। बिहार के किशनगंज में सीमा पर शरण मांगने आए बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ के जवानों ने लौटाया। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश से घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए चौकसी भी बढ़ा दी गई है। भाजपा नेता राव साहब दानवे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की दिल्ली की हालिया यात्रा की आलोचना करते हुए उन पर विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन मांगने का आरोप लगाया। दानवे ने ठाकरे के हिंदुत्व से अलग होने और कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन पर भी तंज कसा। साथ ही दावा किया कि इन कदमों से आगामी चुनावों में उनकी हार होगी।